रामायणी 26। आपु ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सवै कीन्ह एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होय अयाना, ताके संग न जाहु सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पूंही। गुप्त प्रगट है ये कई दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल तोई। जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधारी। कहीं कबीर तेजन भले, जो चित्रवंत ही ले ही निहारी। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर चाक पर रखकर अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह जीव अपने कर्म संस्कारानुसार मां के गर्भ में शरीर धारण करता है। कुम्हार सोच करके बर्तन बनाता है या कोई पात्र बनाता है। अलग से मिट्टी लाता है, भिंगाता है, चाक है, डंडा है, इन सब का सहारा लेकर के जैसी आवश्यकता होती है, जैसे उसको मांग होती है, जिसका मन होता है, वो ढंग के बर्तन बनाता है। क्या जीव भी वैसे ही बनाता है सोच करके? जीव के पास वहां सोचने के लिए साधन कहाँ है? माँ के गर्भ में जीव के पास सोचने के साधन कहाँ है? वो तो जीव के कर्मानुसार माँ के गर्भ में शरीर अपने आप बनता चला जाता है। यदि वह जीव के पास सोचने की समझने की शक्ति होती तो हर जीव अपना शरीर सर्वांग सुंदर बनाता, कोई अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता, काला कलूटा नहीं होता, दुबला पतला नहीं होता। कोई ऐसा ईश्वर होता कि जो जीवों के शरीर का निर्माण करता है, तो वह भी जीव को लूला लंगड़ा अंधा अपाहिज रोगी आदि क्यों बनाता? क्योंकि वो तो कृपालु है, सबके शरीर को सुंदर बना देता है, ताकि शरीर लेकर के शरीर के कारण से किसी को बाहर अपमानित न होना पड़े। वस्तुतः
न जीव सोचकर बनाता है, न कोई ऐसा ईश्वर बैठा हुआ है जो जीव के शरीर का निर्माण करता है। जीव को उपस्थिति से, जीव के कर्मानुसार, माता पिता के रजवीर के मिश्रण से शरीर का निर्माण अपने आप होता चला जाता है। वहां किसी की इच्छा काम नहीं करती, वहां कोई सोचता समझता भी नहीं है। विधि ने सबे किन एक ठाऊं, विधि ने मां के गर्भ में शरीर निर्माण की सारी योग्यता एकत्र कर दिया। विधि नियम, विधि नाम आते ही लोगों के मन में ब्रह्मा नाम के एक देवता या कहते अलौकिक शक्ति का चित्र खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं है जो किसी के शरीर का निर्माण करता। असंख्य जीव एक साथ शरीर धारण कर रहे हैं, तो कोई एक ब्रह्मा या दूसरा असंख्य जीवों के शरीर का निर्माण कैसे करेगा? अब फिर वहां मां के गर्भ में दूसरे के लिए जगह कहाँ है कि सोचकर वो बनाएगा? एक भावुकतापूर्ण धारणा है लोगों को समझाने के लिए। पहले कह दिया था, लोग इतने समझते बुझते थे नहीं, तो कह दिया भाई कि कैसे बनता है, तो कि ब्रह्मा बनाता है सबका, एक कल्पना कर दे। अब कल्पना धीरे 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 इतनी पुष्ट हो गई है कि हर बात में लोग ब्रह्मा को ही देखेंगे कि ब्रह्मा सृष्टि निर्माण करने वाला है, या ब्रह्मा ही जीवों के शरीर को बनाने वाला है। वस्तुतः ऐसा कोई ब्रह्मा है नहीं। विधि नियम सर्वत्र है। हर चीज का अपना नियम है, हर चीज के बनने के अपने नियम है। नियम ही हर जगह काम करता है। कर्मों का नियम है, जड़ तत्वों का नियम है, प्रकृति के अपने जो नियम है। तो कहना चाहिए शरीर निर्माण के जो नियम है उतने सारी योग्यता वहां पर एकत्र कर दे। अनेक जतन के बनेगा ना, अनेक जतन से किसी का शरीर काला होता है, किसी गोरा, किसी चिकना, किसी लंबा, किसी दुबला, किसी का मोटा, किसी का कुछ और। जैसे जिसके कर्मों के नियम होते हैं उस ढंग से शरीर का निर्माण होता है। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, जठराग्नि। यद्यपि ये बात अलग है कि भोजन जहाँ पचता है वो बात अलग है, गर्भाशय अलग होता है, आमाशय अलग होता है, गर्भाशय अलग होता है, लेकिन होता है दोनों पेट में ही। उसके लिए साहब ने यहाँ कहा माँ के पेट के प्रज्वलित अग्नि में ही शरीर पकता है, पुष्ट होता है, बढ़ता है, और वहां जीव अपना रक्षक स्वयं होता है। मतलब जीव के जो कर्म है उसका रक्षक और स्वयं ही होता है, कोई अब दूसरे वहां रक्षा करने वाला है नहीं। बहुत जतन के बाहर आया, माँ के सजग रहन सहन, डॉक्टर या दाई आदि के सहयोग से बच्चा गर्भ से बाहर आता है। तब शिव शक्ति नाम धराया। तब शरीर का लक्षण देख करके शिव या शक्ति नाम रखा गया। मतलब पुरुष वाचक या स्त्री वाचक। अब आजकल तो मशीन से पता चल जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा
लड़का है या लड़की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, और जहां जाते हैं तो वहां भी अभी कहाँ पता चलता है। पैदा होने के बाद शरीर के अंगों को देख करके ही तब स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक नाम रखे जाते हैं। घर का सुत जो हो आना, ताके संग न जाहु सयाना। पहले तो बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ और बड़ा होता है, पढ़ने लिखने जाता है, तरुण हुआ, किशोर हुआ, तरुण हुआ। अब उसका अपना मन, घर के संस्कार, माता पिता के रहन सहन, माता पिता द्वारा सीख, बाहर अन्य जो बच्चे मिले, अनेक बहुत से लोग मिले, उनकी संगत, वहां से मिले हुए संस्कार, इन सब से कुछ लोग तो, कुछ बच्चे अच्छे चाल चलन के हो जाते हैं, अच्छे मार्ग में लग जाते हैं, सुसंस्कारी। और कुछ बच्चे कुसंस्कारी निकल जाते हैं, खुराफाती दिमाग के, उनके संस्कार वैसे, और फिर बाहर से संगत मिली, सीख मिली, शिक्षा मिली, तो वो कुमार्ग में लग जाते हैं। यहां तो आप कहते हैं घर का सुत जो हो या ना, यदि किसी का पुत्र अयाना हो जाए, कुसंगी हो जाए और गलत मार्ग में चलने लगे, गलत काम करने लगे, उन्नतपूर्वक काम, तो समझदार माता पिता को चाहिए कि अपने बेटे के गलत काम का समर्थन न करे। कितने माता पिता ऐसे होते हैं, ध्यान ही नहीं रख देते कि बेटा कहाँ जा रहा है, किसकी संगत में उड़ता है, किस संगत में बैठता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, कोई परवाह ही नहीं है उनको। तो ऐसे जहां पर है एकदम लापरवाही, वहां भी बच्चा बिगड़ जाता है, फिर अच्छी सी खुशी नहीं मिलती, मिलेगी कहां से। और कई जगह ऐसा देखा गया कि बेटा चाहे जैसा भी गलत काम करे, माता पिता उसका समर्थन करने जाते हैं, समझाते नहीं हैं कि मेरा बेटा गलत, दूसरों को गलत कहने लग जाते हैं, तो कि तुम लोग गलत हो, हमारे बेटा तो बहुत समझदार है, योग्य है, सरल स्वभाव का है, तुम लोग ईर्ष्या करते हो, जलते हो, बैर करते हो, इसलिए हम बेटे की बुराई करते हो, पता नहीं कैसे। और ऐसा करके माता पिता अपने बेटे के जीवन को और बिगाड़ देते हैं। कहाँ तुम्हें संभालना चाहिए और कहाँ वह उल्टी सीख दे देते हो, उसके हर गलत क्रियाकलाप का समर्थन करने लग जाते हैं। यहां से हमने उदाहरण दिया, ये बाहर की बात है, व्यवहारिक। दूसरी बात, घर का सुत। यहां घर का सुत है हर आदमी का अपना मन, शरीर घर है, जी पिता है, समझ लो, पुत्र का है मन। सदगुरु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन अयाना बन जाए, अज्ञानी, कुसंस्कारी, मन में गलत गलत चिंतन, गलत गलत विचार आने लग जाए, तो जो मन में आ जाए वह काम मत करो, मन का समर्थन मत करते रहो। कुछ लोग कहते हैं मन में जो भी भावना आए, उभरे, उसको दबाना नहीं चाहिए, जो इच्छा आ जाए उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको दबाने से
धीरे धीरे करते करते एक मानसिक रोग बन जाता है भयंकर, फिर मानसिक रोग शारीरिक रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए जब जो मन में आ जाए वह काम कर लेने से गांठ नहीं बनती, ग्रंथि नहीं बनती। लेकिन संभव कहाँ है? किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। ये निश्चित है कि अपनी भावनाओं को बराबर दबाते रहने से एक मनोग्रंथि बनती है, लेकिन असावधानी अपनी ही होती है। गलत भावना पैदा ही न करो, सोचो, गलत इच्छा करो ही मत। जिसके मन में जो इच्छा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। नियम है, कानून है, समाज है, मर्यादा है। किसी के लिए संभव, किसी के लिए भी बड़ा से बड़ा कहलाने वालों के लिए संभव नहीं है, और जो लोग ऐसा कहते हैं उसके लिए भी संभव नहीं है। वो खुद ऐसा नहीं कर पाता। उन्हें भी अपने मन को बहुत कुछ रोकना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्योंकि आदमी के दिमाग में कैसे कैसे खुराफातें चलती रहे, कैसे कैसे कुछ संस्कार को चिंतन आ जाते हैं, क्या ठिकाना है। संभालते संभालते, अच्छी संगत में रहते रहते मन में कुछ संस्कार आ जाते हैं, कुछ चिंतन, और सावधान न रहो तब, अच्छी संगत का सहारा न लो तब, और कैसे किसी जब यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जो सावधान नहीं है उन हर व्यक्ति के लिए। जो साधक है, जो निरंतर अपने मन को देखते रहने का काम करता रहता, मन को मानते रहने का काम करता रहता है, असावधानी होने पर उसके मन में भी कुछ चिंतन आ सकता है, आता है। और जब पूर्ण सजग हो जाता, धीरे धीरे मान लिया, फिर उसके मन में कुछ चिंतन नहीं आएगा। सामान्य आदमी, हर आदमी सोच सकता है कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे चिंतन आते हैं, तो कोई पूरा का पूरा कैसे काम कर सकता है। तो साहब कहते हैं हर व्यक्ति को चाहिए, जो समझदार है, जो शांति से जीवन जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने मन के अनुसार काम न करे, मन की इच्छा को पूरा करने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मन की चाहनाएं एक के बाद एक कैसे कैसे उड़ जाती है, क्या पता है। अब ऐसी चाहनाएं उड़ती है कि एक जीवन का कि हजार जीवन में भी उन चाहनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। विवेक पूर्वक उनका समाधान किया जाता है। इतने सावधानी रखें कि गलत इच्छा मन में होने ही ना पाए, हो जाए तो फिर विवेक से उसका समाधान कर ले, यही रास्ता है। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पूनी। साहब कहते हैं इस प्रकार मैं तो अपनी सही बात कह दी, लेकिन लोग औरों के झूठी बातों को सुन करके दीवाने बन गए। अच्छी संगत कम मिलती है जहां अच्छी बातें कही जाती हों, या अच्छी सीख देने वाले, अच्छी राय देने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अच्छी राय देने वाले होते हैं
उनकी बातों को सुनने वाले भी कम मिलते हैं। अच्छी राह पसंद नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो साधक है, जिनके पास थोड़ी समझदारी है, उन्हें ही अच्छी राय पसंद आती है। अधिकतम लोग तो वही बात सुनना चाहते हैं जैसा उसका मन चाहता है, जैसे उसके विचार है, जैसे उसके संस्कार है, वैसी ही बात कहो। तब तो लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। और जहां उनके संस्कारों के विपरीत, उनके विचारों के विपरीत बात करो तो लोग नाराज हो जाते हैं, यहां तक झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक तो अच्छी राय देने वाले कम है, सही बात बताने वाले कम। दूसरी बात, सही बात सुनने में अच्छी लगती नहीं है। सही राय कर्णप्रिय नहीं होती है, क्योंकि सही राय देने वाला लुभावनी बात नहीं कहेगा, मन को प्यारी लगे ऐसी बात नहीं कहेगा। और मान लो सुन भी लिया जाए तो उसमें मन का ठहरना और बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक सही राय देने वाले तो एक दो आदमी ही, और गलत राय देने वाले बहुत ज्यादा। तो साहब कहते हैं मैंने तो अपनी सही बात बता दी कि तुम्हारा मन जो जो सोचे वैसे काम मत करो, मन की तरंगों में बहो मत। लेकिन लोग मेरी बातों पर ध्यान न दे करके औरों की मन को अच्छी लगने वाली बातों को सुन सुन करके दीवाने बन गए। ये तो कह रहे ये तो भैया साधु महात्मा की बात है, इनका तो काम ही ऐसा है। गलत राय देने वाले ज्यादा हैं और गलत राय अच्छी लगती है, और उसी तरफ लोगों को झुकाव ज्यादा है। अंत में पछताते हैं, तब तक समय बीत गया होता है। आगे की दो पंक्तियों में सदगुरु कबीर अब एक बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। गुप्त प्रगट है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। गाय के स्तन में दूध हो या गाय को दूह करके पात्र में दूध रखा हो, दूध एक बराबर है। गाय का स्तन में है तो दूध अलग किस्म का होता है और दूध अलग किस्म का होता है, ऐसा नहीं। दूध तो दूध है, एक जैसा होगा। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही आदमी एक बराबर है, चाहे माँ के गर्भ से में हो चाहे बाहर आ जाए, एक जैसा सब। चाहे वो इसमें किसको हिंदू कहो किसको मुसलमान, काको का ये ब्राह्मण, किसको ब्राह्मण को किसको शूद्र। चाहे ब्राह्मण कहलाने वाले हो चाहे शूद्र कहलाने वाले हों, सभी नारियां जैसे गर्भधारण करती, एक जैसे बच्चे का पालन पोषण करते, सब कुछ रहता है। अंतर कहाँ है? मनुष्य तो बराबर है। मनुष्य शरीर में लगे हुए जो रक्त हैं या अन्य मांस आदि हो, वो भी एक बराबर है। तो जन्म से कौन शूद्र है, जन्म से कौन ब्राह्मण है? किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए?
लेकिन ये ब्राह्मण शूद्र जन्म से अमुक आदमी पवित्र होता है, जन्म से एक अमुक आदमी अपवित्र होता है। इतनी दृढ़ता पूर्वक धारणा बन गई आदमी की कि धारणा टूटना बड़ा मुश्किल है। स्वार्थ आ जाता है लोगों। आज भी कुछ लोगों को इतना अधिक अहंकार है अपनी जाति का कि हम जन्म से पवित्र हैं, चाहे उसके कर्म जैसा हो। और कुछ लोग मानसिकता को इतना कुचल दिया गया है, वो कहते महाराज हम तो नीच जाति के हैं, हम तो अछूत हैं, हम कैसे ये कर सकते हैं ऊपर। सदगुरु यहां कहते हैं जैसे दूध चाहे गाय का स्तन में हो चाहे पात्र में रखा हो एक बराबर, ऐसे ही मनुष्य का बच्चा किसी का भी हो एक बराबर है, उसमें कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है। झूठे गर्भ भूलो मत कोई हिंदू तुरुक झूठ कुल दो, कहते हैं झूठे अहंकार में न कोई न मत भूलो। ये हिंदू और तुरुक ये दोनों कुल भी झूठे हैं। एक ब्राह्मण का बच्चा हो, एक शूद्र का बच्चा हो, एक हिंदू का बच्चा हो, एक मुसलमान का बच्चा, बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, चारों बच्चों के एक साथ रख दिया जाए और पूछा जाए किसी से किसमें से कौन बच्चा ब्राह्मण का है कौन शूद्र का है, कौन बताएगा? कौन मुसलमान का है बच्चा है कौन हिंदू बच्चा है, कौन बताएगा? लेकिन ये हिंदू मुसलमान की धारणा, हिंदुओं को अपने जन्मजात हिंदुओं को होने का है कि हम सत्य पुराने संस्कृति वाले हैं, मुसलमान को अपने खुदाई आदेश का अहंकार है। तो अहंकार जहां भी आएगा, अमुक की बात नहीं, कहीं भी हो किसी भी बात को लेकर अहंकार जहां भी आएगा समाज को तोड़ने का काम करेगा। अपना तो आदमी जलता रहेगा, बिल्कुल इंसानियत खत्म, समता एकता की बात खत्म, मेल मिलाप प्रेम व्यवहार की बात खत्म। मैं बड़ा, जिस किसी प्रकार से चाहे लोगों को मार कर काट कर पीट करके लड़ाई कर झगड़ा करके अपने को बड़ा सिद्ध करने की भावना, ये भावना हर जगह काम कर रही है। इन दोनों पंक्तियों में साहब बिल्कुल सरलता से कह देते हैं कि न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, सब झूठी बात है। सबका जन्म एक जैसा है। दुनिया में जितनी नारियां हैं सब एक जैसे गर्भ धारण करती है, गर्भ में सबके बच्चा एक जैसा पलता है, एक ही जैसा पैदा होता है, एक जैसा पालन पोषण होता है, एक ही जैसे मलमूत्र सब शरीर में है, हाड़ है, चाम है, मांस है, रक्त है, एक जैसा सबका सुख दुख का अनुभव होता है। अंदर कहाँ है? जिन तत्वों से मिट्टी पानी आग हवा से शरीर बना वो भी ब्राह्मण शूद्र नहीं, और न तो हिंदू मुसलमान। जो चेतन जीव निवास करता है वो भी हिंदू मुसलमान नहीं है, और न ब्राह्मण शूद्र है। लेकिन अंतर एक लेखक ने लिखा है, एक जमाना था, आज कहीं होता होगा ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब
रेलवे स्टेशनों में चाय बिकती थी, पानी बिकता था, तो कहा जाता था मुसलमान चाय, हिंदू पानी। तो चाय मुसलमान नहीं, मतलब चाय बेचने वाला मुसलमान है। अब जब चाय बेचने वाला मुसलमान हो गए तो हो गया, तो चाय भी मुसलमान हो गई। पानी बेचने वाला हिंदू है, इसलिए पानी भी हिंदू हो गया। इतना अंतर। अब इसको लेकर के क्या करोगे? यद्यपि चाय ने कभी कलमा नहीं पढ़ी है, नमाज भी नहीं पढ़ी चाय ने। अब पानी का तो यज्ञ पे संस्कार नहीं हुआ है कि जन्म पहला दिया गया पानी का, तो तब तो बहुत वो हिंदू हो गया होगा। लेकिन बंटवारा करने का आदत आदमी का, बंटवारा करने का आदत। अब बांटते बांटते आदमी समाज को तोड़ते तोड़ते कहां, तो आज भी कम नहीं बांटा जा रहा है। धर्म के नाम पर ही बांटने का प्रयास हो रहा है, और राजनीति वालों को तो काम ही है बांटना। जिन यह चित्र बनाई या साचा सूत्रधार, कहीं कबीर ते जन भले जो चित्रमंत ही ले ही निहार। जिन यह चित्र बनाई, या जिन्होंने इस शरीर चित्र का निर्माण किया, या जिन्होंने कहा कि हिंदू है, मुसलमान है, या ब्राह्मण है, शूद्र है, ये शूद्र है, वो सूत्रधार साचा है। वो सूत्रधार कौन है? ये मनुष्य जीव ही है। पशु पक्षी खाने में जो जीव है वो तो वहां तो विवेक नहीं है, वहां पर वाणिक शक्ति भी नहीं है, वहां बंटवारा भी नहीं है। हिंदू गाय, मुसलमान गाय, ब्राह्मण गाय, शूद्र गाय, ऐसा थोड़े है। या अन्य में वहां कुछ भी नहीं है। हिंदुओं का रुपया अलग होता, मुसलमानों का रुपया अलग है, ब्राह्मणों का रुपया अलग, शूद्रों का रुपया अलग, वहां कुछ भी नहीं। बात साहब कहते हैं, जिन्होंने भेदभाव की दीवार खड़ी की, या जिन्होंने शरीर पे चित्र, या जिन्होंने अनेक कल्पनाओं के चित्र तैयार किए कि अमुक आदमी जन्म से बड़ा होता है, अमुक आदमी शूद्र जन्म से छोटा होता है, अमुक नीच है, अमुक ऊंच है, पवित्र है, अपवित्र है, अमुक आदमी को स्वर्ग मिलेगा, अमुक आदमी को नरक मिलेगा। ये जो चित्र है, पारसी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं को रचने वाला कौन? ये कल्पनाएं सब झूठी है, बनावटी। लेकिन बनाने वाला जो सूत्रधार है वो सच्चा है, जो चेतन जीव है वो सच्चा है, सत्य वही है। कहीं कबीर ते जन भले जो चित्रमंत ही ले है निहार। साहब कहते हैं वही आदमी भला आदमी है, अथवा वही आदमी विवेकी है जो इन चित्रों में न उलझ करके चित्रकार को पहचान लेता है कि जीव की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। चाहे किसी भी शरीर में जीव हो, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र या अन्य, और सबके शरीर में रहने वाला जो जीव है उनकी मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि इन सारे भेदभावों से ऊपर उठ करके जो अपने आप को समझ लेता है और मनुष्य मात्र के साथ प्रेम, समता, एकता का व्यवहार करता है, वही विवेकी है, वही समझदार मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने सत्य को समझा। रामायणी 27।
ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मंडा, सप्तदीप पुहमी नौखंडा, सत्य सत्य कही विष्णु रहाई, तीन लोक में राखी न जाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खीली रसातल दीन्हा। तब अष्टंगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीय नाम पार्वती को भयो, तब करते शंकर कह दियो। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भव चारी। सर्वन बर्मन दे और दासा, रजसत तमगुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार। कहीं कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भरतार। इस रामायणी में पौराणिक कथाओं का चित्रण है। हिंदू पुराणों में, अन्य पुराणों में अनेक ढंग से, अनेक प्रकार से इस प्रकार की कल्पनाएं और कथाएं आई हुई हैं। बीजक में सदगुरु कबीर अपनी बातों तो बताते ही हैं, जगह जगह लोगों की मान्यताओं का भी दिग्दर्शन कराते हैं, उनका भी वर्णन करते हैं, उनका खंडन भी कर देते हैं। तो पुराणों में अलग अलग ढंग से, कहीं पर किसी रूप में, कहीं तो किसी रूप में, कहीं तो किसी रूप में, तो कहा जाता है अष्टांगी माया है। अष्टांगी को कह लो या कुछ भी, और निरंजन, इन दोनों से ब्रह्मा विष्णु महेश ये पैदा हुए। तीनों भाइयों में ब्रह्मा बड़े थे। तो इन तीनों पैदा होने पर तो निरंजन तप करने चले गए। इनका पालन पोषण अष्टांगी ने किया, और जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हो गए, तब अष्टांगी ने 7 द्वीप 9 खंडों वाली ये पृथ्वी ब्रह्मा को दे दिया, इसके राजकाज कराने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। बड़े थे वो इसलिए। सत्य सत्य कहे विष्णु रहाई। अष्टांगी ने देखा कि विष्णु बड़े सत्यवादी हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। तब उन्होंने, अष्टांगी ने विष्णु को तीसरा लोक स्वर्ग का राज्य दे दिया। जब ब्रह्मा को पूरी धरती का राज्य मिला और विष्णु को स्वर्गलोक का राज्य मिल गया, तब इन दोनों को बड़ा अहंकार हुआ कि अब तो हम ही मालिक हो गए हैं, हम ही सब कुछ हैं। अष्टांगी ने उनके अहंकार को देखा, कहा ये तो गड़बड़ मामला, मैं तो इन लोगों को व्यवस्था करने के लिए दिया था, ये तो राज्य पाकर के महाअहंकारी हो गए हैं। तब कहा जाता है अष्टांगी ने शिव जी को लिंग रूप बना करके जमीन में गाड़ दिया, और ब्रह्मा विष्णु से कहा कि जाओ इसका पता लगाओ। पता लगाते 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 गए, कहीं पता ना पाते, इनका अहंकार चूर हो गया। तब फिर
पताल में चले गए वो, तो शिव जी को फिर वहीं पताल का राज्य दे दिया। तीनों अकेले ब्रह्मा पृथ्वी का राज करने लगे, विष्णु स्वर्गलोक का और शिव पताल का। तीनों अकेले अकेले थे। तब अष्टांगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। तब अष्टांगी ने लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती नाम से तीन कुमारियों का निर्माण किया। तीन कुमारियों की रचना की। अब उन तीनों को देख करके धरती पर के सारे मनुष्य मोहित हो गए। तीन लोक मोहा था, तीनों लोकों के प्राणी मनुष्य मोहित हो गए। या कह सकते हैं तीन लोक, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों मोहित हो गए। जब तीनों मोहित हो गए तो तब अष्टांगी ने सरस्वती को ब्रह्मा को दिया, लक्ष्मी को विष्णु को दे दिया, अब फिर पार्वती को शिव जी को दिया। वैसे पार्वती नाम तो बाद में पड़ा, पर्वत से पैदा होने के कारण। दक्ष के यहां तो पहले उसका नाम सती था। तो द्वितीय पार्वती को भाइयों तब करते शंकर कह दियो। तो पहले सती नाम था पार्वती का। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, तो सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने शिव से कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। और शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण दिए जाना उचित नहीं है, गलत हो जाएगा जाना। लेकिन महिलाओं को तो मायके का बहुत मोह होता है ना, चाहे जैसा हो। तो शिव ने रोका, लेकिन पार्वती नहीं रुकी, नहीं सती नहीं रुकी, चली। वहां देखा कि सभी देवताओं का यज्ञ भाव रखा गया है, लेकिन शिव जी के लिए नहीं है। तो बहुत नाराज हुई कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। तो उसी हवन कुंड में कूद करके जल करके मर गई। शिव जी को पता चला तो आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर दी। फिर वो सती अगले जन्म में हिमालय के यहां जन्म लिए, पार्वती के रूप में। इसलिए नाम पार्वती पड़ गया, पर्वत के यहां जन्म लिए। तो ये सब कहानियां हैं। अब फिर उधर जब सती भस्म हो गई, तब शिव जाकर के तपस्या में लग गए। तब शिव जी को पद में पाने के लिए पार्वती भी खूब तपस्या करते रहे। अंत में फिर उसकी तपस्या से शिव जी खुश हो गए और अपने पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किए। अलग अलग पुराण में ढंग से अलग अलग वर्णन है। अब यहां तो साहब पौराणिक बातें बता देते हैं कि कैसी कैसी कल्पनाएं हैं लोगों के मन में। साहब ये नहीं मानते कि ऐसे कोई अष्टांगी है, निरंजन है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया। साहब के हिसाब से सृष्टि अनादि अनंत है। साहब ने प्रश्न किया, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, वर्णों कौन रूप और दिल रेखा, दूसरा कौन आहे जो देखा, प्रथम आरंभ कौन को भाई, दूसरा प्रकट की सठविया, तमाम है। दहिया कीर्तम नहाता धरती हती न नीर, ये सारी बातें हैं।
तो साहब संसार को अनादि अनंत मानते, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं मानते। लेकिन पुराणों में जैसे बात जाते हुए उन बातों को बीच बीच में साहब बताते चलते हैं। अब साहब कहते हैं, एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भव चारी। पूरे संसार में देखाओ एक ही पुरुष है और एक ही स्त्री है। एक ही मतलब एक जैसे पुरुष एक जैसी नारी, दो ही तो है। या फिर कह लो एक है पुरुष एक है नारी, प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन, पूरी दुनिया में चले जाओ, लक्षण जड़ का है या चेतन का है, और दोनों लक्षण हैं। संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वहां नर मादा के संयोग से ही जन्म लेते हैं। तो जितने पुरुष हैं सब एक जैसे हैं, उनके गुण धर्म जितने नारे सबके एक जैसे। इन्हीं से परस्पर संयोग से परस्पर के कर्म वासना के कारण ये जीव चार खानियों में अनेक प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। या ऐसा भी कह सकते हो आप कि जीव पुरुष प्रकृति के कार्यों में मोहित हो होकर के उन्हें वासना बना लेता है और फिर बार बार शरीर का धारण करता रहता है। कुल मिलाकर बात वही है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के लक्षण को छोड़ करके और तीसरा लक्षण वाला कोई पदार्थ कोई तत्व मिलने वाला है नहीं। या तो प्रकृति जड़ तत्वों का लक्षण मिलने वाला है या तो चेतन जीवों लक्षण मिलने वाले पदार्थ है। तीसरा कोई पदार्थ है नहीं जो इन तीनों के लक्षणों से अलग हो। सर्वन बर्मन देय और दासा, रसत तमगुण धरती आकाशा। सर्वन बर्मन देय और दास, अब इनका क्या अर्थ हो सकता है? कुछ भी अर्थ कर लो, इनका क्लियर तो है नहीं। टीकाकार लोग अर्थ करते हैं, गुरुदेव जी ने भी यही अर्थ किया है। श्रवण शर्मा अर्थात ब्राह्मण, बर्वन वर्मा क्षत्रिय, देव वैश्य और दास शूद्र। हिंदू परंपरा में है ये, पर दुनिया में नहीं है। ब्राह्मण परंपरा में कहना चाहे खास करके। धरती और आकाश के बीच, सीधी बात है, धरती में रज सत्तम गुण से युक्त ये चार किस्म के लोग दुनिया में हैं। जो अधिक सतोगुणी हैं वो विष्णु, जो अधिक रजोगुणी हैं वो ब्रह्मा, जो अधिक तमोगुणी हैं उसको शूद्र कह लो। लेकिन वैसे बात है नहीं यहाँ पर। ऐसे साधन का रजगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई। लेकिन यहाँ पर चार वर्ण है। रज सतोगुणी है वो विष्णु। सत और रज दोनों के संयोग से सतोगुणी है वो ब्राह्मण, रजोगुणी है रजोगुणी हुआ क्षत्रिय, रज और तम के मिश्रण से वैश्य, और जो बिल्कुल तमोगुणी है वो शूद्र। लेकिन ये केवल कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। चारों वर्णों में सभी ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आदमी मिलेंगे।
अमुक वर्ण के लोग सभी सतुगुणी हैं, अमुक लोग तभी रजोगुणी हैं, अमुक लोग तमोगुणी हैं। ऐसा कहीं दुनिया में देखने में नहीं आता है। हर जाति में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर जगह कुछ लोग रजोगुण वाले हैं, कुछ लोग सतोगुण वाले हैं, कुछ लोग तमोगुण वाले हैं। और हकीकत तो यह है कि तीनों गुण रस तम हर व्यक्ति में विद्यमान है। किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी की मात्रा ज्यादा है। किसी का कोई गुण उभर आता है, किसी को कोई गुण उभर आता है। जो रजोगुणी है समय से उसका भी तमगुण उभर आता है और सतोगुण उभर आता है। जो सतोगुणी है उसका भी कभी से रजोगुण उभर आता है। इससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य एक है, जैसे उसको संगत मिलती है, जैसे उसको शिक्षा मिलती है, उस ढंग से धीरे धीरे जीवन निर्माण होता है। रजोगुणी आदमी अपने बदल करके पूरा सतोगुणी कर सकता है अच्छी संगत पा करके। जो तमोगुणी है वो भी एकदम सतोगुणी हो सकता है, अच्छी संगत मिल जाए, उसे बराबर पहनने लगे, ध्यान देने लगे तो। वर्तमान की संगत, वर्तमान की सोच, वर्तमान के रहन सहन, अंदर के दृढ़ संकल्प से आदमी अपने को पूरा का पूरा बदल सकता है। शरीर का आकार को तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन मन की स्थिति को, अपने व्यवहार को, अपने गुणों को आदमी बदल सकता है। इसलिए शरीर के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी को कहना कि छोटा ये बड़ा है, गलत है। साखी में साहब फिर लोगों की बातें बताते हैं कि लोगों की मान्यता क्या है। एक अंड ओंकार से शब्दक भया पसार। ओंकार, ओम एक अंड है, अंडा, उसी से फूट करके ये पूरे संसार का विस्तार हुआ है। स्मृति ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में भी इस प्रकार का वर्णन है जगह जगह। अब एक में नहीं है, कई में है। संसार नहीं था, पहले एक अंडा था, अब ये फूट गया, फिर ये पूरा का पूरा बन गया। पौराणिक पंथी मानते हैं कि एक कूर्म था, कछुआ, उसी के पेट में सब भरा हुआ था। किसी ने उस कछुआ के पेट को फोड़ दिया, सब धरा था, चांद सूरज सब बन गए। तो ये सब भावना, मान्यता, कुछ कहना था बस। यहां तो आप कहते हैं एक अनो ओंकार। ओंकार एक लोगों की मान्यता है कि ओंकार एक अंडा है। समय से वो अंडा फूटा, उसी से पूरे संसार का विस्तार निर्माण हो गया। कहीं कबीर सब नारी राम की अवचर पुरुष भरता। लोगों की भी मान्यता है कि राम परमात्मा वही पुरुष है, अविचल पुरुष, सदा रहने वाला। और जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सब उस परमात्मा की पत्नी हैं। और अनेक लोग हैं जो इस प्रकार की भावना रख करके भक्ति करते हैं। साहब यहां मान्यता बताते हैं, सामने तो भी कह दिया है, ओंकार आदि जो जाने लिख के मिटता है। साहब ओम बड़ा नहीं होता है, ओम को लिखने वाला, ओम को मानने वाला, ओम को काटने वाला मनुष्य बड़ा होता है। ओम से सृष्टि, ओम शब्द का निर्माण तो मनुष्य ने किया है। एक ध्वनि है, ओम आवाज है, उसे सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। और ये कहना कि अलग को ईश्वर है और सब जी उसकी पत्नी है, ये भी तो आप कहते हैं को का पुरुष कौन का की नारी, अखत कथा एवं दृष्टि पसारी।
इन सारी बातों का साहब खंडन कर देते हैं, लेकिन लोगों की मान्यता को बीच बीच में बताते चलते हैं कि कैसी कैसी कल्पनाएं चलती हैं, लोग कैसे कैसे अलग अपना पति मान करके भक्ति करने वाले रहते हैं। बस इतना ही पर्याप्त।